हेलो बच्चों, आप कैसे होंगे? अच्छे होंगे। अब इसमें हम आपको अभी पीछे पढ़ाते खेल खेल में प्रायिकता पढ़ते हैं। इसमें एक और छोटी सी वीडियो है जो कभी हमें पास मिल जाता है क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्स दो, कंपटीशन का एग्जाम, बल्कि आईएसपीसीएस में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आपके क्लास में भी पूछे जाते हैं। और आप बहुत सारे एग्जाम दोगे कॉम्पिटिटिव, वो भी आप में पूछे जाएंगे और आपके क्लास में भी पूछे जाते हैं। किससे संबंधित? संडे मंडे से संबंधित। वही लिखा हुआ है कि आइए संडे मंडे के साथ खेलते हुए हम क्या करें, प्रायिकता पढ़ लें। यानी संडे मंडे को खेलते ही हैं। हम जानते हैं रोज हमारा सुबह क्या होता है, मंडे से स्टार्ट होता है और शनिवार को, इसके बाद संडे को हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो वो संडे मंडे से, तो उसी में प्रायिकता हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो बातें आती है। क्या बातें आती है? वर्ष की। अगर वर्ष की बात करें तो आप देखो वर्ष आपका कितने प्रकार, अगर हम पूछे आपका वर्ष कितने प्रकार का होता है, आप कहोगे इसमें वर्ष जो होता है हमारे पास सामान्यतः कितना, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। और दूसरा क्या होता है, अगर आपको बात किया जाए तो लीप वर्ष। अब लीप वर्ष कौन सा होता है ये भी आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो हम आपके साथ हैं ही बताने के लिए, तो आप कोई टेंशन ना ले। लीप वर्ष। साधारण वर्ष में इसमें क्या होता है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसमें याद रखना कितने दिन होते हैं, इसमें फरवरी क्या होती है, 28 की होती है। यही याद रखना कि चाहे ऐसे चलो, इसमें फरवरी 28 की होती है और इसमें कितना होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब 366 दिन में अगर हम बात करें तो इसमें फरवरी कितनी होती है, अगर आपको बात करें तो फरवरी के होगे कि 29 दिन की होती है, यानी फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो इसलिए ये जो हो जाता है वो 366 दिन का होता है। तो ये दो प्रकार से होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक साधारण, क्वेश्चन हमारे पास बस क्वेश्चन से ही सीखना है। क्वेश्चन क्या है, एक साधारण वर्ष में क्या पूछना, 53 रविवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होगी, यह हमें पूछ रहा है। यानी 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो साधारण वर्ष में आप देखते हो कि आपका अगर हम मंडे से चालू करते हैं तो संडे तक चला जाता है एक सप्ताह में। तो एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। तो एक सप्ताह बीतता है, फिर कहते हो क्या संडे मंडे ट्यूसडे के बाद कोई और दिन आ जाता है, यानी संडे से, मंडे से चालू का संडे आया लास्ट में, फिर क्या संडे पूरा होने के बाद मंडे आता है कि कोई और दिन? तो कहोगे नहीं गुरुजी कोई दिन नहीं आता, हम संडे मंडे से चालू करते हैं, लास्ट में संडे तक जाते हैं, संडे का खत्म हुआ फिर 7 दिन बाद फिर के क्या आ जाता है, हमारा मंडे आ जाता है, फिर 7 दिन बाद 8वां दिन क्या आ जाता है, मंडे आ जाता है। ये कभी, अर्थात यही कहोगे 7 दिन बाद ये क्या होती है, साइकिल चलती रहती है। साइकिल चलने का मतलब हर 7 दिन बाद एक एक दिन ऐसे क्या होता है, हमारा रिवाइज होता रहता है 7-7 दिन बाद। तो हर 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आता है वो 7वें दिन का 8वां दिन बराबर होता है। तो आप देखो इसमें 53 रविवार, तो आप कहोगे 53 रविवार होने का मतलब 7, इसको हम 7 से भाग कर दे, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन होने का मतलब 7 से भाग करो, किसको, साधारण वर्ष में। तो ये 53 रविवार साधारण वर्ष में कितना, 365 दिन। अब 365 को 7 से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप बताओ। एक सप्ताह में, एक सप्ताह बराबर कितना, 7 दिन। अब 7 दिन आप जान चुके हो, तो एक सप्ताह में 7 दिन अगर भाग करें तो देखो 7 त्रिक 21 और 7 पचे 35 हो जाएगा, 365 है। 7 दिन ये होते हैं, ठीक है। यहां पर हमने गलत लिख दिया था, 365 है। तो 365 ये हो गया। 7 पचे कितना, कहोगे 35 और घटाओगे 1 आ जाएगा, फिर 15, फिर 7 दूनी 14 और घटा दो कितना, 1 आ जाएगा। अब आप यही कहोगे ये 7 कह रहा है, यानी 365 दिन में अगर हम बात करें, 365 दिन में कितना,
52 पूर्ण सप्ताह। 52 पूर्ण सप्ताह। पूर्ण सप्ताह का मतलब हो जाएगा 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 क्या हो शनिवार, सब पूर्ण सप्ताह तथा शेष एक दिन होगा। अब शेष एक दिन होगा। अब वो आप बताओ कौन सा दिन होगा। कोई कहेगा कि ठीक है, क्या कहेगा कि शेष इसमें 52 पूर्ण सा, अगर एक दिन रविवार हो जाए तो 53 रविवार हो गए कि नहीं। लेकिन हमें क्या एक दिन मालूम है? नहीं मालूम है। कि आपको मालूम होगा? नहीं मालूम होगा। कभी कभी आपको नहीं मालूम हो सकता है। जो क्या इस प्रकार, अब आपको कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत आलसी है, तो वो क्या कहेगा, नहीं जो शेष बचा हुआ दिन वो क्या होगा, रविवार होगा। तो हमारे लिए क्या चाहिए, रविवार चाहिए। दूसरा कहा नहीं, हम अपने दिन की शुरुआत किससे करते हैं, सोमवार से करते हैं, इसलिए सोमवार मान लेंगे। और तीसरा व्यक्ति कहेगा कि वो नहीं, ये दिन एक ही दिन तो होगा। तीसरा व्यक्ति कहेगा नहीं, मेरे दिन लिए क्या, मंगलवार को जो काम करते हैं वो दिन कितना होगा, मंगलवार होगा। और चौथा व्यक्ति कहेगा कि बुधवार है, हमें क्या करना है, घूमने जाना है। तो चौथे दिन क्या चला गया, वो बुधवार था तो बुधवार को हो गया। अब कोई कहा कि नहीं, हम बृहस्पतिवार के दिन कोई अच्छा काम करते हैं तो वो बृहस्पतिवार मान लेगा। यही तो मानेगा, एक दिन कोई भी हो सकता है इसमें से। और दूसरा जो था वो कहा नहीं, शुक्रवार, शुक्रवार को हम भी जो काम करते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। और एक और दिन 7 ही दिन तो होते हैं, क्योंकि 7 दिन होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार होगा। क्या इनके अलावा कोई और दिन शेष एक दिनों में से रविवार से लेकर सोमवार तक कोई और दिन हो सकता है, कहोगे नहीं, क्योंकि एक ही दिन है। तो एक सप्ताह में 7 ही दिन, 7 दिनों को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। हमसे क्या पूछ रहा है, 53 रविवार होने की, 52 रविवार तो है ही। तो 53 रविवार में देखो तो यही पूछा जाए कि 53 रविवार, 53 रविवार, रविवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। अगर 53 रविवार होने की प्रायिकता निकालते हैं तो देखो रविवार इसमें कितनी बार आया, ध्यान से देखो कितनी बार, कहीं रविवार है, हाँ ऊपर है, और कहीं नहीं है। अब नहीं है तो हमारे पास कितनी घटना बनी, तो आपको बताया थे अनुकूल घटना। तो अनुकूल कितना है, एक है रविवार है, और 7 कितनी घटनाएं, टोटल 7 घटनाएं बन रही है, 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। बस यही आपकी प्रायिकता था। तो आप पढ़े थे अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना एक रविवार था, और 7 दिनों में से कोई भी दिन 7 घटना घटित हो सकती, शेष एक दिन में 7 दिन आ सकते, इसलिए 1/7 इसकी प्रायिकता हो जाए। सेम इसी पर आपसे एक चीज और पूछ लिया जाए कि 29 दिन वाले किसी माह में, या पूछ लिया जाए कि 29 दिन वाले, 29 दिन वाले किसी माह में, किसी माह में 5 रविवार होने की प्रायिकता, चाहे रविवार कहा जाए चाहे मंगलवार होने की प्रायिकता। प्रायिकता तो चलो देखो 29 रविवार, अगर हम 7 दिन के बाद हमारा दिन रिपीट होता है तो 7 चौक कितना कहोगे, 28, घटा देंगे कितना 1, तो आप यही कहोगे कितना 29 दिन में 4 पूर्ण सप्ताह होंगे। पूर्ण सप्ताह का मतलब 4 रविवार और 4 सोमवार और 4 क्या होंगे, 4 पूर्ण सप्ताह, और क्या होंगे, शेष एक दिन होंगे। अब शेष एक दिन वो कैसा दिन होगा, ऊपर लिख दिए हैं, सेम यही से आप ले लीजिए। यहाँ पर ये शेष हमारे पास जो दिन दिए गए रविवार से लेकर शनिवार तक, शेष यही दिन होंगे। तो बताइए 5 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, 5 रविवार होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, बस आप ज्ञात करो इसमें कितनी रविवार आ रहा है, एक बार, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 और 1/7। अब आपसे पूछा जाए एक मंगलवार, यही आपको पूछा था 5 मंगलवार, अगर 5 मंगलवार पूछता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1/7 आपसे पूछ लेता कि 5
सोमवार, तब भी आप वही कहोगे, यही घटना होगा। एक 29 दिन वाले तो 1 बटा कितना 7 हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी की प्रायिकता निकाल सकते हैं। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चाहे जिस क्लास में होंगे आपके लिए भी जरूरी है। ये ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब इसी पर हम कहते हैं लीप वर्ष का पढ़ लेते हैं। अब यहां पर अभी बात किया गया था किसके लिए, साधारण वर्ष के लिए। किसके लिए बात किया गया, साधारण वर्ष के लिए। अब हम इसी पे क्वेश्चन एक और बढ़ा देते, क्या बढ़ा लेते, लीप वर्ष का। एक देखो इसी पर बढ़ाते हैं लीप वर्ष। अगर हम लीप वर्ष ले लेते हैं तो ये क्या, लीप वर्ष। लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप कहोगे लीप वर्ष में कितने दिन, आपसे अगर हम पूछे तो कहोगे तो कितना, 366 दिन। भाग करो तो कितना हो जाएगा। अगर हम भाग करेंगे तो इसी में संशोधन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और जब इसको 6 उतारेंगे तो 6 और 6 14 में से 16 में से 14 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो देखो 366 दिन में क्या होगा कि 366 दिन में 52 पूर्ण सप्ताह होगा, लेकिन शेष 2 दिन होंगे। बचेगा कि नहीं, जो नीचे आया यही शेष 2 दिन बचेंगे। अब वो 2 दिन कौन हो सकता है, कौन बोलेगा, ये तो होंगे। कोई ऐसा व्यक्ति था जो कहा कि नहीं 2 दिन, एक दिन ये हुआ, अब इसी के साथ दूसरा दिन कौन सा होगा। तो कोई कहा रविवार और कोई कहा क्या हो, सोमवार। क्योंकि अपने अपने अनुसार, मान्यता के अनुसार मानोगे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता। कोई कहेगा सोमवार रहा, नहीं मंगलवार भी हो सकता है। 2 दिन हो गया कि नहीं। जब मंगलवार रहा तो ये बुधवार और बुधवार भी तो हो सकता है, मंगलवार और बुधवार। और दूसरा कहोगे बुधवार या बृहस्पतिवार हो जाएगा। या हम बात करें बृहस्पतिवार और क्या होगा, शुक्रवार होगा। या तो कहोगे शुक्रवार और क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। और या तो कहोगे 2 दिन हमें लेना है, शनिवार या रविवार। बना कि नहीं, ये तो बना। 2 दिन रविवार सोमवार, सोमवार मंगलवार, या मंगलवार बुधवार हो, बुधवार या बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार हो, शुक्रवार या शनिवार, शनिवार या रविवार हो। अब हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो आप देखो रविवार कह रहा है 53, तो कितनी स्थानों पर, एक रविवार यहाँ पे है, एक घटना यहाँ मिली आपको, और देखो दूसरी घटना कहाँ पे मिल गई, यहाँ पर मिली। तो 2 जगहों पे मिली की घटना कि नहीं, आपको 2 जगह, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो हम क्या 53 रविवार, 2 टोटल घटना कितना 7 बनी, लेकिन 2 जगह रविवार मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर कितना हो 2/7 आंसर आ गया। बस इतने तो करना था आपको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/7, ये इसका आंसर था। तो आप समझ चुके होंगे बहुत आसानी से किसी क्वेश्चन का आंसर हम ले सकते हैं। अभी हमने क्या किया 29 दिन, अब इन्हीं में संशोधन कर दो। 29 दिन में किसी ऐसा माह हो जिसमें किससे 30 दिन हो जाए, और 30 दिन में 5 रविवार होने की प्रायिकता। अब आप 30 को जब भाग करोगे तो यही हम अगर भाग करते हैं 30 को, तो 30 को भाग करेंगे तो कितना हो जाए, 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा तो ये शेष 2 दिन बचेंगे। तो शेष 2 दिन क्या हो सकता है, यानी यहाँ पर शेष 2 दिन होंगे। अब शेष 2 दिन यही तो होंगे मेरे जो ऊपर बने हैं, ऐसे तो बन सकते हैं। तो फिर वही प्रायिकता, यानी 29 अगर मान लिया जाए, इसमें कितना था 30 था, 30 दिन में 4 पूर्ण सप्ताह बनेंगे, शेष 2 दिन जो निम्नोत भाई ऊपर दिखाया गया। तो 5 रविवार होने की प्रायिकता कितना, तो 5 देखो कितनी 2 बार दिख रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। तो हम लिख सकते हैं इसमें, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/7। अब 5 मंगलवार, तो आप देखो 5 मंगलवार दिखेगा कैसे, 2 जगह पे, या तो ये दिन रहा होगा, कौन सा, या तो ये वाला हो सकता है, या तो मंगलवार यहाँ पे भी है। तो 2 दिन आपको आ रहा है, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/7। तो इसकी प्रायिकता कितना होगा, इसकी प्रायिकता 2/7, इसकी प्रायिकता 2/7। तो ऐसे क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। तो बस इस पे पूछा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाए इसी में, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना हो तो ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसी में पढ़ लेते एक और, क्या पढ़ लेते हैं कि 31 दिन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 31 दिन वाले, तो 31 दिन वाले पे ले लिया जाए तो ये कितना हो जाए 31 दिन। 31 दिन के किसी माह में, क्योंकि जनवरी 31 दिन का होता, 32 दिन में नहीं, 31 दिन में जितना पॉसिबल होता वही सोचा जाता है। 31 दिन में 5 रविवार होने की प्रायिकता। तो अगर आप 31 से हम कहें इसको भाग करो तो कितना आ जाएगा, ये 31 है तो 7 चौक 28 और घटाओगे शेष कितना आएगा, कहोगे 2 आ गया कि 3 आएगा, नहीं 3 आएगा, तो शेष 3 आ गया। अब इसको भाग करने पर हमारे पास कितना आया, यही तो कहा गया, शेष कितना आया 3 आया। अब शेष 3 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, आप अभी 2-2 का जोड़ा बना रहे थे, अब 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। 3-3 का जोड़ा बनाओगे तो क्या होंगे, कहोगे रविवार, सोमवार और क्या होगा, मंगलवार होगा, ये तो होगा 3 दिन। और या कहोगे सोमवार, मंगलवार और क्या हो सकता है, बुधवार हो सकता है, या कहोगे मंगलवार, बुधवार और कौन सा होगा, बृहस्पतिवार हो सकता है। या आप यही कहोगे कि बृहस्पतिवार, गुरु यानी बुधवार, बृहस्पतिवार और क्या होगा, शुक्रवार होगा। फिर कहोगे बृहस्पतिवार, शुक्रवार और क्या हो सकता है, शनिवार हो सकता है। और फिर शुक्रवार, शनिवार और क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है। और फिर शनिवार, रविवार और क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है। ये 3 दिन हो सकते हैं ना। तो कोई भी, तो हमें कहा गया 53 रविवार। अब रविवार देखो 2 ही जगह मिलेगा, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 जगह मिला, एक यहाँ पर। अगर 53 रविवार, क्या और कहीं रविवार नहीं है। मंगलवार की बात करें 1, 2 और 3, यानी यहाँ पर मंगलवार है, मंगलवार यहाँ पे, तो ये 3 मिल रहा है। तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे जिसमें कहा गया उसी को आप क्या कर दो यहाँ पर। तो अगर 3, तो ये कितना हो जाए, अगर इसकी प्रायिकता की बात करें तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 7 घटना टोटल बनेगी, तो 3/7 और ये कितना 3/7, 3/7। तो ऐसे कोई भी प्रायिकता हो तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले लो। तो बस ऐसे कोई क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। आप किसी भी क्लास में हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तब भी, या आप 9, 10, 11, 12 में हो, किसी में भी हो। कभी कभी आप 12th में देखोगे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया 2-2 या 5-5 नंबरों में, तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करोगे जितना उतने हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम ऐसे आपको छोटे छोटे अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियो देख लें, थैंक यू सो मच।